दोस्तों हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, प्रूफ करा के दिखाए थे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपको हम कराना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पहले से हम बना दिए हैं ताकि कम समय में आपको केवल समझा दें और टाइम का बचत हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बहुत सारा करा दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको हम बताना बहुत ज़रूरी समझे हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एफ ए बी सी एंड डी आर 4 सेट्स, देन प्रूव करिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी होगा। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो जैसा कि आप सबको हम पहले से बता चुके हैं कि प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। जैसे कि जो चीज़ एलएचएस में दिया है और जो चीज़ आरएचएस में दिया है, तो हम लोग एलएचएस को आरएचएस का सबसेट और आरएचएस को एलएचएस का सबसेट दिखा देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को मान लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई जो एलिमेंट है वो इस सेट से बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी से बिलोंग करता है, मान लेते हैं। तो इतना मानने का मतलब क्या हुआ? इतना मानने का मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ जो एक्स वाई है इससे बिलोंग कर रहा है, इससे कर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, एंड यही एक्स वाई बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी से। तो यानी इसको तोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d होगा। उसके बाद दोनों में जो x बिलोंग्स टू यहाँ a है और यहाँ c है, एक साथ लिख लेंगे x वाला, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। उसी तरीके से y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू d। दोनों x वाला x और y वाला एक तरफ छांट लेंगे। तो अब यहाँ इस दोनों को कंबाइन करिएगा तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c हो जाएगा, और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शुरुआत से क्लास कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नए हैं तो जाके पहले पुराना वीडियो देखिए, तभी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सेट थ्योरी है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देखिए यही एक्स ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, फिर एंड यहाँ जो वाई है ये बी इंटरसेक्शन डी से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है इतना और इतना से बिलोंग। जैसे कि आप सिंपली अगर देखिएगा तो अगर x बिलोंग्स टू a कहीं लिखा है एंड y बिलोंग्स टू b लिखा है, तो हम लोग लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, लिखते हैं ना। वही चीज़ है, यहाँ a है और यहाँ a के जगह पर a इंटरसेक्शन c है, यहाँ b है और यहाँ b के जगह पर b इंटरसेक्शन d है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो हम लोग यही काम करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू इतना अक्रॉस इतना। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब चूंकि हम लोग जो एक्स वाई माने थे वो बिलोंग कर रहा था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में, हम लोग यही माने थे ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू इतना, इसमें हम लोग बिलोंग्स कराया था। अब देखिए खुद से, एक्स वाई जो हम लोग माने थे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के लिए माने थे, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करते करते आए हैं तो पाए हैं कि ये जो एक्स वाई बिलोंग, यही एक्स वाई ए इंटरसेक्शन सी अक्रॉस बी इंटरसेक्शन डी से भी बिलोंग करता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी का। ठीक है, तो पहला काम हम लोग का कंप्लीट हुआ है। एलएचएस को हम लोग आरएचएस का सबसेट दिखा दिए हैं, अब आरएचएस को एलएचएस का सबसेट दिखा देंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रूफ को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगेन मान लेते हैं कि यू भी कोई इसका एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी अक्रॉस बी इंटरसेक्शन डी से। इससे पहले जो माने थे हम लोग इसको लेकर के चले थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले एक्स वाई माने थे, इसलिए अब यू भी माने हैं। आप ए भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब तो ये हुआ कि यू बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी से एंड बी बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन डी से। और फिर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यू बिलोंग्स टू ए एंड बी, सॉरी यू बिलोंग्स टू ए एंड
U बिलोंग्स टू C एंड इसका मतलब हो गया V बिलोंग्स टू B एंड V बिलोंग्स टू D। अब U वाले को U वाले को यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है कि हम लोग को लाना क्या है। अल्टीमेटली हम लोग को इसको लेकर के चलना है, तो यही लाने का ना टारगेट है। तो इसमें क्या लाना है, A क्रॉस B लाना है। तो A क्रॉस B लाना है यानी A और B को एक साथ रख लेंगे, और यहाँ C क्रॉस D है तो यानी C और D को एक साथ रखेंगे। तो U बिलोंग्स टू A और V बिलोंग्स टू B है यहाँ, तो V बिलोंग्स टू B लिख लेंगे। तो U भी बिलोंग्स टू A क्रॉस B हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ U बिलोंग्स टू C है और यहाँ V बिलोंग्स टू D है। तो यहाँ V होगा ना, एक मिनट, यहाँ भी अच्छा इसको अलग अलग किए, ठीक है। U बिलोंग्स टू C एंड V बिलोंग्स टू D, तो U भी बिलोंग्स टू C क्रॉस D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे का मतलब क्या हुआ। इस पूरे का मतलब यहाँ देखिए U भी बिलोंग्स टू A क्रॉस B, यहाँ भी U भी बिलोंग्स टू C क्रॉस D। अगर आप कहिएगा कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या होता है, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो बस यहाँ क्या है कि एक के जगह पर कितना है, एक के जगह पर A क्रॉस B है और B के जगह पर C क्रॉस D है, बाकी सारा चीज सेम है। तो यही वाला कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखने वाले हैं X बिलोंग्स टू यानी U भी बिलोंग्स टू हेतना इंटरसेक्शन हेतना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा U भी बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, और यही चीज हम लोग को सिंप्लीफाई करके लाना था। तो हम लोग कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D सबसेट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D का, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप दोनों को तुलना करके देखिएगा तो पाइएगा कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। LHS RHS का सबसेट है और RHS LHS का सबसेट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और हम लोग को यही चीज प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा, आपको समझाएंगे हम। अच्छा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन, इफ A is subset of B, if A is subset of B then prove that, if A is subset of B then prove that, प्रूफ करिए कि A क्रॉस A is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट हम समझाएंगे, उसके बाद सेम प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे इसमें दिमाग लगाना है। गिवन हमको कंडीशन क्या दिया है कि A इज सबसेट ऑफ B। अब देखिए A जो है B का सबसेट है। इसके कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसेट का मतलब आपको फिर से हम समझाना चाहेंगे। वैसे तो पुराने लेक्चर में आपको हम समझाए ही है, लेकिन यहाँ पे इसका जरूरी है, इसलिए हमको समझाना मजबूरी है। तो ठीक है, हम आपको पहले सबसेट का मतलब समझाते हैं। A B का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ। A B का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि A का सारा एलिमेंट B में है। जैसे कि मान लिए कि A बराबर 1 2 3 है, तो B बराबर B में 1 2 3 तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 2 3 होना चाहिए। अगर 4 5 6 कुछ भी इसके अलावा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 2 3 होना ही चाहिए अगर A B का सबसेट है। तो कहने का मतलब है कि A अगर B का सबसेट है तो A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए। अगर इससे A से ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, तभी सबसेट है A B का। अगर A बराबर 1 2 3 4 है और B बराबर भी 1 2 3 4 है, तब भी हम कहेंगे कि A है जो है B का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे A इज इक्वल टू B है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर सबसेट इक्वल नहीं होते हैं। सबसेट का मतलब होता है, जैसे कि अगर यहाँ B लिखा है तो अगर इसका सबसेट बनाना होगा तो एगो सबसेट इसका E हो गया 1 हो गया, एगो इसका 2 हो गया, एगो इसका 3 हो गया, एगो इसका 4 हो गया और एगो इसका
फिर यहाँ से 1 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 हो जाएगा। इस तरीके से सबसेट, कोई अगर एक सेट है तो उसका सबसेट का संख्या कितना होता है 2 का पावर n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 गो एलिमेंट है तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 को सोल्व करेगा तो 16 हो जाएगा। यानी ये जो B सेट है इसका 16 गो सबसेट होगा और उसी में से एक गो सबसेट है A है। समझ रहे हैं? ये जो B सेट है इसका 16 गो सबसेट होगा जिसमें से A है, ये गो सबसेट है मात्र। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि A जो है B का एगो सबसेट है। ठीक है, अब B का एगो सबसेट है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? भाई 4 हटा देंगे तो ये B का सबसेट है। ठीक है, क्या है कि A का हर एक एलिमेंट B में है, लेकिन अगर यहीं पर अगर इसमें हम 5 लगा दें तो है A B का सबसेट नहीं रह जाएगा। काहे कि A का सब एलिमेंट B में नहीं है, A में एगो है ई ससुरा 5 आ गया है जो B में नहीं है, तो इसलिए A B का सबसेट नहीं होगा इस कंडीशन में। अगर यहाँ पर 5 लगा दे तो A B का सबसेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सबसेट समझ में आया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि A बराबर अगर दिया है 2 4 5 और B बराबर दिया है 2 5 6 और इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या A B का सबसेट है या B A का सबसेट है? नहीं है। अगर B A का सबसेट है तो B का हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए, और अगर A B का सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। भाई इसमें 2 इसमें है, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, लेकिन 4 का इसमें है B में नहीं है। अगर हम इसमें 4 लगा दें तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, सबसेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, बताए तो है पहले से, थोड़ा सा और यहाँ पे हम रिवीजन करा के और अच्छे से कंसेप्ट समझाना चाहते हैं। A इंटरसेक्शन B का अभी इसका यूज आने वाला है। अगर इस दोनों में A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो कितना होगा? A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिख देते हैं। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, तो 2 A इंटरसेक्शन B में भी होगा। अच्छा, 4 है इसमें भी है तो 4 हो जाएगा। 5 है इसमें भी है, 5 हो जाएगा। यानी A इंटरसेक्शन B बराबर हो जाएगा 2 4 और 5। इस कंडीशन में अगर A बराबर इतना है, B बराबर इतना है और A इंटरसेक्शन B बराबर इतना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि A जो है सबसेट है B का, है कि नहीं? और इसके बराबर में कितना है? A है, सॉरी एक मिनट, A इंटरसेक्शन B, A सबसेट है B का, A क्या है? B का एक सबसेट है। और आप यहाँ देखिए A इंटरसेक्शन B कितना है? A इंटरसेक्शन B कितना है? A के बराबर ही ना है, 2 4 5, यहाँ भी 2 4 5। तो कह सकते हैं ना कि A इंटरसेक्शन B यहाँ पे A के बराबर है। हमेशा नहीं होगा, इस कंडीशन में A के बराबर है। किस कंडीशन में? जब A B का सबसेट हो तब हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो वो A के बराबर होगा। चाहे कोई भी सेट ले लीजिए, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, यही एग्जाम्पल का है। अगर हम एग्जाम्पल बदल दे, चेंज कर दे तो भी यही होगा। काहे कि A अगर सबसेट होगा B का तो A का हर एक एलिमेंट B में हो जाएगा, और A का जब हर एक एलिमेंट B में हो जाएगा तो दोनों में ये चीज कॉमन हो जाएगा। और जब A इंटरसेक्शन B हम लोग निकालते हैं तो दोनों में जो कॉमन आता है उसी को ना लिखते हैं, तो सेट A ही ना दोनों में कॉमन है तो सेट A ही आ जाएगा। यानी जब A अगर B का सबसेट होगा तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको जरूर समझ में आया होगा और इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आधारित है। चलिए, तो क्वेश्चन में गिवन है, दिया है कि A सबसेट है B का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधी हुआ कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A के बराबर होगा। अभी आपको यही समझाया ना कि अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B A के बराबर हो जाता है। ठीक है, हो गया। इतना हम लोग निकाल के रखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का दोनों को सबसेट दिखाते हैं
और सबसेट कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट मानते हैं कि xy बिलोंग्स टू a क्रॉस a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा a से, इसका मतलब तो यही। अच्छा, अभी आपको बताए हैं कि a इंटरसेक्शन b के बराबर है या फिर a इंटरसेक्शन b a के बराबर है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। तो a के जगह पर हम लोग a इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो x बिलोंग्स टू हम लोग लिख सकते हैं a के जगह पर a इंटरसेक्शन b, और यहाँ भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्या लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आप विजिट करिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और एंड x बिलोंग्स टू a और एंड सॉरी यहाँ y ना है, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब आगे क्या करेंगे ये समझने के लिए देखिए हम लोग को लाना क्या, हम लोग को यही ना लाना है, यही चीज हम लोग को लाना है, यानी हम लोग को चाहिए a क्रॉस b और b क्रॉस a। तो a क्रॉस b कब आएगा, जब x a से बिलोंग करेगा और y क्या करेगा, b से बिलोंग करेगा, तो xy बिलोंग करेगा a क्रॉस b से। उसी तरीके से x b से बिलोंग करेगा और y a से बिलोंग करेगा, तो xy बिलोंग करेगा b क्रॉस a से। तो चलिए दोनों को हम सब लोग सजा करके लिखते हैं, क्या था, a था, ठीक है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b एंड देखिए यहाँ इसको और इसको एक साथ लिखे हैं, उसके बाद इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। सॉरी, यहाँ x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तब ना x a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, और एंड यहाँ लिख सकते हैं xy बिलोंग्स टू b क्रॉस a, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि xy इतना से बिलोंग कर रहा है, xy फिर इतना से बिलोंग कर रहा है, तो लिख सकते हैं xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b और इंटरसेक्शन b क्रॉस a, ठीक है। यानी a क्रॉस a, इसीलिए a क्रॉस a इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, और मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट हम लोग पहले मान चुके हैं, अब अगेन क्या मानेंगे, अब ज्यादा ये सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शुरुआत दिन से यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू भी बिलोंग्स टू, अब क्या मानेंगे, ये वाला चीज मानेंगे, इससे पहले ये माने थे ना, ए क्रॉस ए माने थे, तो अब लेंगे ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, उसके बाद क्या करेंगे, बस इसी को उलटते चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड यू भी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड v बिलोंग्स टू b हो जाएगा, एंड u बिलोंग्स टू b एंड एक मिनट देख लेते हैं क्या है यहाँ, u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू a हो जाएगा, ठीक है, एंड v बिलोंग्स टू a, u बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब हम लोग को लाना क्या है, a क्रॉस a लाना है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं u बिलोंग्स टू a एंड या u बिलोंग्स टू b, एक साथ लिखते हैं u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू b एंड आगे इसको लिखते हैं b बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू
बी आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं U बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से एंड इसको लिख सकते हैं V बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब याद करिए इक्वेशन फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, लिख सकते हैं ना। कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा? U भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी इसीलिए कह सकते हैं कि कितना था? ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। और इसको मान सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड वी गेट, क्या हम लोग पाते हैं कि अरे यार ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम लोग बहुत सारा ये क्वेश्चन देख लिए और आपसे अब बुक का सारा क्वेश्चन लगभग बनेगा। बहुत कम ही क्वेश्चन आपसे फंसेगा, तो आप बुक का अच्छा खासा आप क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इतना ही। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का लगभग सारा क्वेश्चन हो ही गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।